अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये मर्दों की एक बहुत ही रेयर और ख़ास किस्म की ऐसी बीमारी के बारे में है। अगर खुदा न खास्ता अगर वो किसी को हो तो उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ और बहुत सारी दुश्वारियाँ देखने में आती हैं और जो है मर्द के अंदर मर्दाना बांझपन भी इससे पैदा हो जाता है। तो ये जो है टेस्टिकल्स के साइज़ के बारे में है। स्मॉल टेस्टिकल्स या मैक्रो ऑर्किडिज्म जिसको कहा जाता है, और इसमें होता यूँ है कि उम्र के साथ साथ जो मेल की या बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा भी बढ़ते हैं। मगर किसी बीमारी की वजह से या बचपन में जो मम्स निकल आते हैं या कान पेड़े जिनको कहा जाता है, जो इस जगह पे निकलते हैं बच्चों में, अक्सर आपने देखा होगा। अगर उसकी प्रॉपर मेडिकेशन ना की जाए और प्रॉपर इलाज ना किया जाए और वो काफ़ी अरसे तक निकल रहे हों और उनके अद्वियात प्रॉपर ना ली जाए, तो उसकी वजह से भी ये बड़े होकर ये जो टेस्टिकल के साइज़ का मसला है ये हो सकता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी अद्वियात लंबे अरसे तक खाने से भी टेस्टिकल का जो साइज़ है ये छोटा रह सकता है। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी बिना पर जिस्म की मुकम्मल ग्रोथ ना हुई हो और जिसमें खुराक की कमियां हैं और मैदे के मसाइल हैं और बड़ी आंतड़ी के मसाइल हैं या पेशाब की नाली के मसाइल हैं। इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं तो जिनकी वजह से जो टेस्टिकल का साइज़ है वो कम रह जाता है। और ये किसी दवाई के भी जो बद असरात हैं ये हो सकते हैं या साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन के हो सकते हैं कि आपने किसी बीमारी में बहुत लंबे अरसे तक कोई दवाई आपने खाई हो, तो उस दवाई के खाने से वो बीमारी तो ठीक हो गई हो, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से टेस्टिकल का साइज़ जो है ये छोटा रह गया हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो इसमें होम्योपैथिक में इसका बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। और ये टेस्टिकल का साइज़ छोटा रहने से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो मसाइल आते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी आपको मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि मादा-ए तौलीद जो होता है उसके अंदर जो तौलीदी जरसूमे होते हैं और जरासीम जो कि बच्चा पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, जिनको तौलीदी जरसूमे कहा जाता है या स्पर्म्स कहा जाता है, उनकी तादाद टेस्टिकल का साइज़ छोटा रहने की वजह से बहुत ही कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ अक्सर आते हैं शादी के बाद, जब उनको बच्चा नहीं हो रहा होता और वो फिर टेस्ट करवा के आते हैं, तो टेस्ट में जो स्पर्म काउंट टेस्ट है सीमन एनालिसिस का, उसमें फिर एज़ोस्पर्मिया रिपोर्ट आती है उनकी, यानी कि जिसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं होते। वो रिपोर्ट जब लेके आते हैं तो डॉक्टर साहबान या बहुत सारे जो मुआलिज हजरात हैं वो स्पर्म्स की मेडिसिन शुरू करवा देते हैं, स्पर्म काउंट बेहतर करने के लिए उनको मेडिसिन देते हैं। जबकि मेन वजह जो मेन रीज़न है वो कुछ और होता है। तो मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। जब आप तशख़ीस नहीं करेंगे और एक रिपोर्ट को देखकर आप उसकी इलाज शुरू कर देंगे, दवाई देना शुरू कर देंगे, तो ये आप नहीं पता चलाएंगे कि ये बीमारी किस वजह से हुई है और इसके पीछे बैकग्राउंड में रीज़न्स क्या हैं, तो उस वक्त तक आप सही इलाज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ अपने जितने भी होम्यो डॉक्टर साहबान हैं, मोहतरम डॉक्टर साहबान को, कि वो मेहरबानी करके
पहले बीमारी की तशख़ीस ज़रूर करें, उसकी जड़ तक पहुँचें कि बीमारी कहाँ से शुरू हुई और इसकी बुनियाद क्या है और इसमें किस वजह से ये मामलात हो रहे हैं। अब जो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ हैं उनमें बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट आती है या स्पर्म काउंट बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उनमें वेरिकोसील भी हो सकता है जो कि अक्सर मरीज़ों को उसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये इसमें जो होती हैं गांठें वेंस की बन जाती हैं टेस्टिकल के ऊपर वाली साइड पे और फिर वो स्पर्म जो है पैदा नहीं होते। लेकिन अक्सर मरीज़ों को ये महसूस भी हो जाता है गांठों का और दर्द भी टेस्टिकल में होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं आता, मसलन दर्द भी नहीं होता, ना ही उनको गांठें फील होती हैं। और इसी तरह हाइड्रोसील है, उसमें भी मरीज़ को बाज़ का पता नहीं चलता, लेकिन अक्सर लोगों को दर्द वगैरह होता है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिससे पता चल जाता है। इसलिए जब भी एज़ोस्पर्मिया का कोई मरीज़ आपके पास आए तो मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि आप फ़ौरन उसका जो है इलाज एज़ोस्पर्मिया का या स्पर्म पैदा करने वाली दवाई का शुरू मत करें, उसका आप एक टेस्टिकल का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें। आप टेस्टिकल का या लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड जब करवाएंगे उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो देखेंगे, उसके मुताबिक आप इलाज शुरू करें। अगर खुदा न खास्ता वेरिकोसील आई है तो फिर आप वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करेंगे। जब वेरिकोसील ठीक होगा तो अपने आप स्पर्म काउंट ठीक हो जाएंगे। अगर हाइड्रोसील है तो हाइड्रोसील का इलाज करें, हाइड्रोसील जब बेहतर होगा तो स्पर्म काउंट ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर स्मॉल टेस्टिकल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कहा जाता है, अगर ये मसला है तो फिर इसका इलाज करें। जब टेस्टिकल ठीक होंगे तो फिर स्पर्म काउंट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। या ऐसा कर लें कि 2 महीने आप टेस्टिकल की जो बीमारी है उसकी मेडिसिन शुरू करवा दें और हर महीने आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब देखें कि बेहतर हो रही है फिर तीसरे महीने जाके आप अपना एज़ोस्पर्मिया की या स्पर्म काउंट की मेडिसिन भी साथ शुरू करवा दें। अब ये दोनों मेडिसिन चलती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये होगा कि टेस्टिकल के जो बीमारी है, जो मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और जो स्पर्म काउंट है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं स्मॉल टेस्टिकल्स की या ऑर्किडिज्म की मेडिसिन की तरफ, जिसमें होम्योपैथिक में हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेडिसिन जो इसमें हम शुरू कराते हैं वो आयोडियम है, जिसे जूडम भी कहा जाता है। ये 30 पोटेंसी में, ये देख लीजिए। दूसरी मेडिसिन है ऑरोमैट, ये भी 30 पोटेंसी में है। तीसरी मेडिसिन है इसमें मर्कसाल, ये भी 30 पोटेंसी में। ये तीनों मेडिसिन को आपस में मिला लेना और फिर इसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में मरीज़ को देने हैं। ये जो है टेस्टिकल का साइज़ जिनका कम रह जाता है या स्मॉल टेस्टिकल जिनको कहा जाता है या माइक्रो ऑर्किडिज्म जिनको कहा जाता है, उसके लिए ये तीनों मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त हैं टेस्टिकल के साइज़ को बेहतर करने के लिए। और इसके साथ एक मैं आपको टैबलेट भी बता रहा हूँ और बल्कि दिखा रहा हूँ, ऑर्चिटिनम, ये देख लीजिए। ऑर्चिटिनम ये आपने लेनी है 3 एक्सपोटेंसी में, ये गोलियाँ होंगी और इसकी 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर और 2 रात में मरीज़ को देनी है। अब दोबारा से मेडिसिन बता देता हूँ, एक तो ऑरोमैट, मर्कसाल और आयोडियम, ये 30 पोटेंसी में लेके इन तीनों को मिलाकर 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में देंगे। ऑर्किटिनम या ऑर्चिटिनम जिसको कहा जाता है वो आपने लेनी है ये 3 एक्सपोटेंसी में और इसकी 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर और 2 रात में मरीज़ चूस के खा लेगा। और इसके साथ क्यू कम्बिनेशन में एक मेडिसिन आप शुरू कराएंगे जिसमें 3 अदद क्यू शामिल है। पहली मेडिसिन है इसमें डामियाना क्यू, ये देख लीजिए डामियाना क्यू है। दूसरी मेडिसिन इसमें है एग्नस कास्टस क्यू
तीसरी मेडिसिन इसमें यूहिम्बीनम क्यू। इन तीनों को आपस में मिला लेना किसी खाली शीशी में, इस तरह की खाली शीशी ले लेंगे, उसमें इन तीनों को मिला लेंगे, ऊपर से ढक्कन लगा के फिर 20-25 दफ़ा अपने हाथ पे इस तरह से हथेली पे थपकी देंगे। ये सिर्फ क्यू मेडिसिन के लिए मैं बता रहा हूँ। और इस तरह ये तीनों मेडिसिन आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। फिर आप इनके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में दे देंगे। मेडिसिन मैं दोबारा से बता देता हूँ, औरामैट, मर्कसाल और आयोडियम, ये 30 पोटेंसी में लेकर इनको आपस में मिलाकर 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 रात में देंगे। ऑर्किटिनम या ऑर्चिटिनम जिसको कहा जाता है, 3x पोटेंसी में टैबलेट ले लेंगे और इसको 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर और 2 रात में देंगे। डामियाना क्यू है, एग्नस कास्टस क्यू है और यूहिम्बीनम क्यू है। इन तीनों को लेकर किसी खाली शीशी में मिलाकर 20 से 25 दफ़ा अपने हाथ की हथेली पे थपकी देंगे और 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 से 3 महीने, 4 महीने तक ये मेडिसिन मरीज़ को देने से जो स्मॉल टेस्टिकल्स का मसला है ये हल हो जाएगा। टेस्टिकल ठीक हो जाएंगे, उनका साइज़ जो नॉर्मल है, जो बेहतर होना है वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और जो कमियां हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी मेडिसिन है टेस्टिकल्स के लिए, उसके साइज़ को बेहतर करने के लिए। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम टेस्टिकल के साइज़ को बेहतर करने के लिए होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।